कुछ नहीं होता बे। देखो मैंने ना सीधी बात है, मैंने एक चीज समझ ली थी कि एक कोट है, जो कोट को मैं बहुत मानता हूँ, जो कोट को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, दैट इज ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। क्योंकि जब मैं फाउंडेशन में था तो मुझे लगा यार अपन 3 महीने में पढ़ के 150 मार्क लेके आए हैं, तो बहुत मेरे को लगता था कि अपन होशियार है। और एक कहीं ना कहीं वो जो कुएं के मेंढक वाली फील होती है, वो कुएं के मेंढक वाली फील में मैं था कि ठीक है अपन ने 11 12 में भी अच्छा किया है, जालना में अपना 12th में स्कोर भी बहुत अच्छा आ गया था, सिटी के टॉप 2 3 बच्चों में अपन आ गए थे, फाउंडेशन भी मेहनत करी तो 3 महीने में क्लियर हो गया। जहाँ 3 महीने में बच्चों को कहीं ना कहीं पास होने में दिक्कत है, वहाँ पे अपन 150 मार्क लेके आए, मतलब अपने को लगा अपन तुर्रम खान है। बट जब मैं कोचिंग करने के लिए अकोला गया, बट जब मैं ज्यादा बच्चों के पूल में बैठा तो तब मेरे को पता चला साला अपन तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज वहां पे क्या हो गया, वहां पे इतने बच्चे ऐसे थे, अब जैसे जो उधर के सर थे, ऑब्वियसली जो बच्चे वहां पे थे जो प्रॉपर वहीं से थे, उन्होंने 11 भी वहीं से किया था, 12 भी वहीं से किया था, सीए फाउंडेशन भी वहीं से किया था, तो उनको कहीं ना कहीं वो जो सर था, उनका जो स्पीड था वो बैठ गया था। अब कैसे हम लोग आपको ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं एंड वी केटर स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम लोग फेस टू फेस आया पढ़ाया चले गए, क्योंकि कल जाके हम लोग ऑनलाइन हम लोग को पढ़ना है तो रिव्यू सर्कुलेट होता है, तो हम लोग सब्सटेंशियल क्वालिटी नहीं डिलीवर कर सकते, हमको क्वालिटी अच्छा ही रखना पड़ता है। अब उसके लिए व्हाट हैपेंस इज कि उस टाइम पे क्या हो गया ना कि उन बच्चों का सर से ट्यून बैठा हुआ था, तो सर आते थे जब 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 ऐसे ही मैंने ये है जब 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 बता देते थे। अब जो बच्चे पहले से हैं उनको तो समझ में आ जाए, हमको जल्दी समझ में ही ना आए। तो पहले 15 20 30 दिन तो हम लोग वो ईशान, हम जो 2 3 दोस्त गए थे, जो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी होता है, पहले तो हम लोग वैसे ही घूम रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा है, घर से पहली बार बाहर निकले दूसरी दुनिया में आ गए। ये इंटरमीडिएट की देखें तो क्लासेस वालों ने इतना इकट्ठा दे दिया, इंस्टीट्यूट की किताबें लेके आए, तो बड़ी जो ट्रॉली होती है ना, बड़ी ट्रॉली लेके गए थे, बड़ी ट्रॉली भर के लेके आए, किताबें उठानी नहीं हो रही है जो 8 9 महीने में तुमको पढ़नी है। उसके बाद पहली बार घर से बाहर निकले हैं तो ना उधर का खाना पसंद आ रहा है, उधर का अकोला का टेम्परेचर, तो गर्मी में तुम समझो भट्टी में रह रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम टेस्ट दे रहे हो साला टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उस टाइम पर इतने बच्चे ऐसे थे कि जो ना क्या करते थे ना कि सर होमवर्क दे रहे हैं, तो वो लोग घर पे जाते थे, बढ़िया रूममेट्स होते थे, पहचान के होते थे, थोड़े टाइम बाद पहचान हो गई थी, तो क्या करते थे ना, बढ़िया घर पे जाते थे, फोन वोन चलाते थे, अगले दिन सुबह आ जाते थे। अब अगले दिन अगर सर पूछे बेटा ये बता इसका आंसर क्या है, तो खड़े खड़े से कैलकुलेटर पे करके टक 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 आंसर बता देते थे। और एक जगह था मैं, क्योंकि मैं फटी में रहता था, सर पूछेंगे तो मजे लेंगे अलग क्लास में, तो मैं एक दिन पहले बैठता था, रात में बैठ के क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोस्तों से समझ समझ के कैसे तो भी कर रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन लिख के भी करके गया हूँ ना, फिर भी अगले दिन सर अगर मुझे उठ के पूछे कि बता बेटा क्या आंसर आ रहा है, तो मैं उतना कॉन्फिडेंस छोड़ो, मेरे को इतना वो नहीं रहता था कि मैं सर को खड़े रह के आंसर बोल दूं, और जा कहीं जो करके आया उसको नहीं बन रहा है, और एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं जो नहीं करके आया है, लेकिन फिर भी उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कैलकुलेटर पे करके टक 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 करके दे दूंगा। अब ऐसे ले लो अपने साला, मैं सोच रहा अपना तो कंपटीशन इनसे है, मैं बोला साला 100 बच्चों की क्लास तो बड़ी है, 100 बच्चों की क्लास में से उस टाइम पे सीए इंटरमीडिएट अच्छा हार्ड हुआ करता, मतलब सिंगल ग्रुप का रिजल्ट कुछ आज भी 10-12% आता है, बोथ ग्रुप का तो वो टाइम पे सिंगल डिजिट में रिजल्ट आता था, 5 8 10% सिंगल डिजिट का रिजल्ट आता था। चलो मैं ज्यादा से ज्यादा मानूं तो भी 10%। अब मैं सोचता था साला यार 100 बच्चों में से 10 बच्चे पास होने हैं, अगर ये क्लास में से अगर 100 में से 10 बच्चे निकले, चलो 10 में से ये क्लास में से अगर 100 में से 25 बच्चे भी निकाल ले तो अपन पहले 25 में भी नहीं है। और दूसरा अपना जो कंपटीशन है, अपना कंपटीशन है ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से, और मुझे कहीं ना कहीं क्लासेस के लिए पुणे आना था, लेकिन पुणे में कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि उस टाइम से वो ऐसा बैठा हुआ था कि पुणे जाते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, और हमने बहुत सारे देखे भी हैं जो लाइन पे नहीं होते, हम लोग देखे भी, हम लोग देखते भी है, कुछ बच्चे जब नए नए बैच पढ़ने आते हैं तो पहले पहले तो बहुत फोकस्ड होते हैं, और ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि नहीं देखे जैसा, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बचपन से कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पे आके जो खुलते हैं, है ना, फिर जो देख रहे हैं हम लोग सारा, जो लड़कियां पहले दिन ऐसे घर से मिलने के लिए आ रही है, घर वालों के साथ प्रॉपर से ड्रेस वेस पहन के आ रही हैं, देखो तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद इंस्टाग्राम पे देखो ये क्लब का फोटो, वो क्लब का फोटो, मैं साला दिमाग खराब, मैं बोला ये क्या है। लेकिन मेरे को लगता है वो टाइम पे घर वालों ने सही किया था, बिकॉज वो टाइम पे जब मैं अकोला गया था, वो टाइम पे कैसा होता था ना, एक तरीके से ना फटी में भी रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम बहुत ज्यादा इस चीज में रहोगे ना, कॉन्फिडेंट में रहोगे कि नहीं यार मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो कर लूंगा, तो वो भी जरूरी नहीं होता, एक फटी में रहना भी बहुत जरूरी होता है कि नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, फेल हो गया तो क्या, फेल हुआ तो क्या। उस चक्कर में क्या करता है इंसान अपने आप को पुश करता है। मैं लेजिट बोल रहा हूँ, वो 9 महीने में आखिरी के 3 4 महीने तो इतने थे, मतलब मैं रात में बस 3 4 घंटे सोता था, उससे ज्यादा सोता नहीं था। और सोता भी कैसे था मालूम है क्या, कि अब हमारा एक छोटा सा रूम था, छोटा सा रूम ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि चलो कितना होगा, कि ये जो 3 टाइल दिख रही है पहली, ये 3 टाइल और यहाँ तक ऐसा इतना रूम था, इसमें हम लोग 3 लोग रहने के, जालना से हम लोग गए थे। तो अब वो 3 लोगों में 3 गद्दे चिपक चिपक के हैं, और थोड़ी सी चलने की जगह, एक ऐसी अलमारी थी, और एक अलमारी मतलब ओपन वाला जो शेल्फ नहीं होता है वो, उसमें 6 थे, 6 में भी 2 में हम तीनों के कपड़े पड़े हुए थे,
और बाकी 4 अलमारियों में बस किताब 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 रहती थी। और बेड बेड पे देखो, बेड बेड पे भी किताब रहती थी। तो कभी हम कमरे पे सोने के लिए जाते भी थे तो क्या करने की, बस रूम में गए, जो नहीं जो बिस्तर पे किताबें पड़ी उसको साइड में रख दी और वहीं पे सो गए। सुबह उठ रहे वही किताबों को बिस्तर पे डाल दिया और चले गए पढ़ने। फिर लाइब्रेरी में हम लोग क्यों सोते थे? बिकॉज पहली बात तो पता था कि यार घर पे जाके सोएंगे तो हो सकता है नींद ज्यादा हो जाए, और ज्यादा नींद लेनी है नहीं। अगर घर जाके सोएंगे, अच्छे से सो गए, सारा पता चले कि सुबह क्लास के लिए उठे ही नहीं। और वो टाइम पे थोड़ी हम लोग को तुम लोगों के जैसा ये होता था कि रिकॉर्ड का बैकअप अवेलेबल नहीं होता था। हम लोग ऐसे क्लास मिस तो बंद, क्लास मिस तो पूरा का पूरा उड़ गया। तो उसके चक्कर में हम क्या करते थे, मतलब लाइब्रेरी में सोएंगे तो लाइब्रेरी के ऊपर ही क्लास है, तो कोई भी उठा देगा तो क्लास तो पहुंच ही जाएंगे, चाहे बिना ब्रश करे आधी नींद में जाके क्लास में बैठेंगे, लेकिन बैठ तो सकेंगे। फिर उसमें क्या होता था कि पता होता था कि लाइब्रेरी में सोएंगे ना तो गिल्ट कम होता था। तो आसपास में सारे बच्चे पढ़ते थे ना, जब पढ़ने का माहौल बनता था कि नहीं यार अपन भी पढ़ रहे हैं। बहुत सी बार क्या होता है ना कि जो माहौल मदद करता है वो और कोई चीज तुमको मदद नहीं करता है। अगर तुम्हारे दोस्तों में, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, अगर तुम्हारे आसपास में सब ऐसा ही माहौल रहेगा, चिल वाला माहौल रहेगा, तुम भी चिल हो जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास में पढ़ाई वाला माहौल रहेगा, तुम अब देखो जब फिर एक्चुअली रिजल्ट है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मतलब मुझे आज की तारीख में कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ मैंने सीए फाइनल लेवल से ज्यादा मेहनत सीए इंटर में करी थी। बिकॉज सीए फाइनल में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स पता थे, एग्जामिनेशन पता थी। इंटर में क्या था, पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम दोगे ना, फाउंडेशन दिया था बट दैट वाज एमसीक्यू, तो फील तो पहला प्रॉपर तुमको इंटरमीडिएट में ही आएगा ना। उस टाइम पे क्लास में टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पता चला दोस्त इतने होशियार है तो कैसे चलेगा। तो उस टाइम पे बहुत पढ़ाई करी एंड लेजिट वेयर द रिजल्ट्स वर आउट। तो 100 बच्चे में से कुछ 4 या 5 बच्चे थे जो दोनों ग्रुप्स क्लियर हुए थे, उसमें से आई वाज द वन। और वो जो बच्चा था जिसको फाउंडेशन में 200 में से 180 मार्क थे, तो 180 200 में से उसका इंटरमीडिएट बहुत ग्रुप नहीं निकला, उसका एक ही ग्रुप निकला था। एंड जस्ट फॉर द सिंपल रीजन कि उसका प्रैक्टिकल तो हो जाता था, लेकिन थ्योरी के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरी वो पढ़ता था नहीं। बिकॉज इज लाइक कितना ही यार अपन थ्योरी पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के हो जाएगा, लेकिन थ्योरी एक बार पढ़ के होती है नहीं। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में वो ला रहा है एग्जामिशन, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में फेल हो गया। अपने सब में इक्वल मेहनत करी थी तो अपन तो पास हो गए थे। तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया था एक चीज भाई, कि कैसा होता है ना कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसा चीज नहीं होता है, कोई चीज कम होशियार होता है, कोई चीज ज्यादा होशियार होता है, कि मेरे को पता है कि हर इंसान में ऐसा होता है। तुम लोगों को बहुत लोग आगे जाके अपने जर्नी में ऐसे मिलेंगे जिनको देख के तुम बोलोगे यार ये बेचारा कितना पढ़ता है, फिर भी इसके मार्क्स नहीं आते हैं, फिर भी इससे बनता नहीं है, मैं तो इससे कम पढ़ता हूँ मेरे से बन जाता है। और आप बहुत लोग ऐसे भी देखोगे जिनको साला यार इसको एक बार क्लास में समझाते हैं समझ में आ जाता है, मैं अगर घर पे जाके एक बार ना पढ़ो तो मेरे को समझता ही नहीं है। तो आपको अपने से ऊपर वाले लोग भी मिलेंगे, आपको अपने से नीचे वाले लोग भी मिलेंगे, बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अपने सबका जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है, अपने सबका जो फिनिशिंग लाइन है वो एक ही है, दैट इज अपने को एग्जाम पास होना है। इंस्टीट्यूट या भगवान ऐसा नहीं बोलेगा अरे बेटा तुम ज्यादा होशियार हो, थोड़े तुमको जल्दी समझ में आ जाता है तो तुमको हम लोग 4 चैप्टर ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा बेटा तुमको जल्दी समझ में नहीं आता है तो तुम लोगों के लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा, एक काम करते हैं तुम 4 चैप्टर्स कम पढ़ के आना। सबका फिनिशिंग लाइन यही है, सबके लिए क्वेश्चन पेपर वही बनने वाला है, सबका सजेस्टेड आंसर वही रहेगा, सबका जो एग्जामिनर है वो भी वही रहने वाला है, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। हो सकता है जो होशियार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा पीछे हो, है ना, तो हो सकता है जो होशियार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा आगे हो सकता है जो थोड़ा कम होशियार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा पीछे हो। अब अगर आप और होशियार वाला बंदा सेम स्पीड से भागोगे तो ऑब्वियसली वही पहुंचेगा, आप तो नहीं पहुंचने वाले हो, तो आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप होशियार वाला बंदा हो और आप बोल रहे हो यार वो नहीं सुने वो खरगोश और वो वाली कहानी सुने हो, मैं तो होशियार हूं, मैं तो लाइन के इतना करीब हूं, मुझे क्या जरूरत है, लाइन के पहले जाके सो गए। दूसरा वाला बंदा अपनी मेहनत करते 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 धीरे 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 आगे निकल जाएगा, पास हो जाएगा। सो थिंग इज फिनिशिंग लाइन सबके लिए एक है, बट स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए अलग अलग है। तुम्हें कितनी तेजी से भागना है, तुम्हें कितना स्लो भागना है, तुम्हें कब एक्सेलरेट करना है, वो तुम्हारे हाथ में है। बिकॉज अल्टीमेटली जब बाद में पास नहीं होगे तो खुद को दिलासा देने के लिए खुद ही रहोगे। और मैं बोलता हूँ इतना पढ़ने के बाद, इतना सब पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग पास नहीं होते तो कहीं ना कहीं फिर गलती आपकी है, फिर देयर शुड बी नो वन एल्स दैट शुड बी ब्लेम्ड, देन इट शुड बी ओनली द यू द वन दैट इज टू बी ब्लेम्ड, है ना।